Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फूट फूट कर रोए बापूजी, जीते जी अपने ही बेटे ने दिखा दिया नरक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज सिर्फ बापूजी नहीं रोए, हर घर में वो बुजुर्ग रोया जो अनुपमा सीरियल देखता है, हर घर में वो बेटी रोई जो अनुपमा सीरियल देखती है, हर कोई रोया जिसके दिल में सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं। क्योंकि ये जो लाचारी, ये जो घर का मुखिया होते हुए भी एक जेल खाने में कैद होना, ये बहुत बड़ी जो है फीलिंग है, जिसमें सिवाय लाचारी और ये सब चीजें जो बुजुर्ग फील करते हैं कि हमारा बस नहीं चल रहा, उसमें वो ये नरक वाली फीलिंग ही आती है। क्योंकि बापूजी का रोना सच में रुला गया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बापूजी एक शरीफ इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही शराफत से, हम्बल होके गुजारी है। ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं किए, राइट को राइट कहा, रॉन्ग को रॉन्ग कहा, और यही वो चाहते थे कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही करें। बा एक शुरू से ही स्मार्ट और होता है ना कि एक सोसाइटी में मूव ऑन करने वाली औरत रही हैं, जिनको सोसाइटी की बड़ी चिंता रही है और सोसाइटी के नाम पे बहुत कुछ हुआ है इस घर में। मगर बापूजी का बिल्कुल क्लियर रहा है ट्रैक। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी ऐसे बुजुर्ग घर में होते हैं जो ना तो अपनी जवानी में कोई डिसीजन सही से ले पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा फीलिंग होती है कि वो नहीं किसी चीज में पंगा लेते, अपनी वाइफ की बात सुन के चुप हो जाते कि छोड़ो, क्यों क्लेश करना है, क्योंकि अंदर गट्स होते नहीं है। तो वो सब करते करते बापूजी इस स्टेज पे पहुंचे। फिर भी बापूजी ने अपना एक घर बनाया, अपने आप को समाज में खड़ा किया, एक शाह परिवार बनाया, और शाह परिवार का जो चश्मे चिराग वनराज बनाया, जिसपे बापूजी का असर कम और बा का असर ज्यादा दिखा। बाकी जो है सोसाइटी, जो माहौल है, जो देता है, वही वनराज ने लिया। करते कराते आज वो जर्नी यहां तक पहुंची है कि वनराज शाह जो अपने मां बाप को सब कुछ मानता है कि मैं अपने माता पिता के लिए ये करूंगा, बहुत मानता है, उनकी बेइज्जती होते देख के उसके अंदर से खून का उबाल आता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता है। आज तक बा और बापूजी के लिए वनराज शाह ने यही दिखाया है हमें। मगर ये सब दिखाना सिर्फ वनराज शाह का बेटा होना साबित नहीं करता, बेटा होना अब साबित करता है। क्योंकि काफी घरों में हमने ये चीज महसूस की होगी कि जब पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं तो पेरेंट्स की जरूरतों को सिर्फ जरूरतों के हिसाब से ही देखा जाता है। उनको कंफर्ट दिया जाता है, अच्छे कमरे दिए जाते हैं, जहां पे वाकई ऐसा होता है। ऐसा होता है, कहीं पे तो ये भी नहीं होता है। कहीं पे तो बुजुर्गों को बिल्कुल स्टोर रूम में छोड़ दिया जाता है, या फिर कहीं और वृद्ध आश्रम या कहीं पे कि हम वहां पे खर्चा देंगे, आप वहीं पे रहिए, घर पे हमारा थोड़ा ऐसा है वैसा है, जो हम फिल्मों में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं। तो जहां पे बुजुर्गों का ये वाला जो चीज है, जो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं इस शो में, कि बापूजी के लिए वनराज ने हमेशा आगे होके ही उनका सहारा बना है। मगर मैं जिस सहारे की बात कर रही हूं वो ये है कि इमोशनल सपोर्ट। अगर हम बुजुर्गों को इसलिए कह दे कि चलो घर पे रहेंगे, चलिए घर भरा भरा लगता है, तो वो घर भरा भरा तभी लगेगा जब वो बुजुर्ग खुश भी रहेंगे। और बुजुर्ग तब खुश रहते हैं जब उनको परिवार दिखता है, परिवार में आने जाने वाले लोग दिखते हैं, उनका हालचाल पूछने वाले लोग दिखते हैं। चाहे उनको एक रोटी कम भी मिल जाए मगर प्यार उनको पूरा मिले तो वो खुश रहते हैं। यहां पे वनराज शाह ने क्या किया है कि जिस बेटी के सर पे आज तक बापूजी हमेशा गर्व महसूस करते रहे हैं, वो बेटी जो बापूजी ने खुद बनाई,
बोलते हैं ना, एक तो डॉली बहन है जो उनको उनकी अपनी बेटी है पैदा किया है, जिसको हमने अभी काफी टाइम से देखा ही नहीं है। एक बेटी अनुपमा है जो बहू थी और बेटी बनाई बापूजी ने। आज उस बेटी को उस घर में आने की इजाजत नहीं है जिस घर को उस बेटी ने अपना पूरा जीवन दे दिया। तो ये बात क्या वनराज को नहीं पता कि बापूजी को कितना हर्ट करेगी? और बापूजी की स्टेज बीमारी की भी चल रही है। तो जो बापूजी ने आज कहा वो वाकई रुला देने वाला था कि अब ये घर नरक बन गया है। जब घर का मुखिया ही ये कहे कि घर नरक बन गया है तो आप ये सोचिए कि वो कितनी पीड़ा में से गुजरा है। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा बापूजी जैसे हर बुजुर्ग पे कहते हैं कि एक कंपैशन आया कि इन बुजुर्गों को सिर्फ खाना पीना दवाई ये सब तो चाहिए होता है, सिर्फ यही नहीं चाहिए होता है, इनको सबसे ज्यादा प्रेम चाहिए होता है, एक परिवार चाहिए होता है। और जैसे पोते पोतियां ये सब होते हैं तो उनको अच्छा लगता है। यहां पे तो वनराज उनका हर रिश्ता तोड़ता जा रहा है। बापूजी तो ये सोच के भी लाचारी फील कर रहे हैं कि मैं डिम्पी और काव्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उनको सामने से दिख रहा है कि इन दोनों बच्चियों को खुश रहना चाहिए और ये वनराज कर क्या रहा है। जहां पे प्रेग्नेंट औरतें खुश नहीं है, बुजुर्ग खुश नहीं है, वो घर तो नरक ही हो गया ना। तो आज सच में बापूजी की लाचारी पे, बापूजी के इन आंसुओं पे सच में गुस्सा आया। गुस्सा कहां से आया? तो आज बापूजी का यह हाल देख के सच में दुख हुआ। और जिस तरह से वनराज जा रहा है वो वनराज के लिए बापूजी का सही कहना है कि मुझे तो भूलने की बीमारी है। ये कैसे भूल गया अनुपमा के एहसानों को? वही होता है ना कि जो लोग बेशर्म हो जाते हैं, जैसे पाकी है वैसे वनराज है। अब बापूजी इसमें कर भी क्या सकते हैं? देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि काव्या का आना दिख रहा है तो शायद माहौल बदले। मगर आज बापूजी का ये रूप देख के सच में लगा कि बुजुर्गों को इस रूप में कभी भी नहीं देखना है, उनको खुश ही देखना है। अगर वो वाकई घर की शान होते हैं, घर के पिलर होते हैं, तो हम ऐसे पिलर्स को कैसे हर वक्त दुखी दे सकते हैं? तो जो भी ये शो देखते हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं, वो सिर्फ यही बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको खुश रखिए, उनको समय दीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। पूरे दिन के अगर आप आधा घंटे का टाइम भी उनके लिए निकालते हो तो निकालिए। उनके लिए वो आधा घंटा ही बहुत बड़ा है। तो यही कहना चाहती हूँ मैं अपनी इस वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.